बस दिख रहा है एनडीए गठबंधन में। हमने पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि एनडीए गठबंधन में 2024 अभी चुनाव आचार संहिता लगने दीजिए। आते आते जितने भी घटक दल सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के जिन तीनों दलों के नाम लिए हैं, हमारे बड़े नेता के संपर्क में हैं। भाजपा वाले तो आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह की कमेंट करते रहे हैं हमारे नेताओं के प्रति। अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सही कहा है। और हम जहाँ हैं वो इंडिया गठबंधन के न मेंबर हैं, न सदस्य हैं, और न उनसे कोई राय लेता है कांग्रेस के लोग। फिर भी अब वो सड़क पे और बयान अपने दिए जा रहे हैं। तो वचन है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सफाया करना, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे आएंगे तो उनको भी अच्छी सीट हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। यूपी और केंद्र की सियासत में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इस बीच इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से अखिलेश और कांग्रेस के बीच वार दर वार देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सपा को लेकर लगातार तीखे सवाल कर रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाली दल जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अवलेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ तत्कालिक मुद्दों पर और कुछ तलखियों पर। कैसे हैं सर? नमस्कार, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बना था, नीतीश कुमार जी ने इसकी पहल की थी। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद लगातार उनकी एक पहल चली। इस बीच जहां 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, एमपी चुनाव में सीटों को लेकर सपा की जिस तरीके से तलखी बढ़ी और अजय राय का बयान जिस तरीके से आया, चाहे बागेश्वर सीट में हार को लेकर आया हो या फिर घोसी की जीत को लेकर आया हो, उसको लेकर सपा काफ़ी नाराज़ दिख रहा है। भाजपा के कई सारे नेता हैं और जो सोशल मीडिया के उनके हेड हैं, चुटकी ले रहे हैं। क्या है माजरा सर? देखिए, भाजपा वाले तो आज से नहीं, बहुत पहले से इस तरह की कमेंट करते रहे हैं हमारे नेताओं के प्रति। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के हम लोग के राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है सही कहा है। और हम जहाँ तक समझते हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत प्रदेश की तो अभी वार्ता नहीं हुई थी, ये हुआ था कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना है, तो कुछ ना कुछ आपस में तय कर लेना चाहिए था, लेकिन बेहतर होता, लेकिन हो नहीं पाया इत्तेफाकन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चुटकी लेना उनका काम है। ये इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में आज भी इंडिया गठबंधन एक सूत्र में, एक कर्णधार के रूप में बना हुआ है और अपना काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए एक ही मिशन पे हम लोग तैयारी करके अपना काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उल जलूल बातें करते रहेंगे, उनको बातों को हम मीडिया के भाइयों से बोलेंगे कि उनके बातों को ध्यान न दिया जाए। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है, अब बहुत अच्छी स्थिति में है। भाजपा की चूँकि विदाई होने जा रही है, इसलिए भाजपा की बौखलाहट है। तो हमारे नेताओं के प्रति इस तरह के कमेंट वो कर सकते हैं, तो उनके कमेंट की चिंता हम लोग को एकदम से नहीं है। गठबंधन में जिस तरीके से छत्रप नेताओं को लेकर कांग्रेस काफ़ी सजग है, उनको लेकर गठबंधन काफ़ी मजबूती से देश में चल रहा है। छत्रप नेताओं की भी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि वो राष्ट्रीय दल की तरह अपना काम करें, दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करें। ऐसे में अखिलेश यादव को सीट न देना कांग्रेस की कितनी बड़ी गलती आप मानते हैं? ये सीट देना चाहिए था, गलती नहीं कहेंगे। कुछ समय संजोग होता है, कभी कभी ऐसे निर्णय हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर यूपी से जो 80 सीटें जाएंगी, समझ ले फिर कांग्रेस। अरे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के लीडिंग पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी को 2022 में मुक्त करने के लिए एकदम रडार पे करीब थे। 85 सीटें थोड़े थोड़े वोटों से हारे हुए हैं। तो अखिलेश जी, आपको देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो विपक्ष में सबसे मजबूत हैं, तो अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हम जहाँ तक समझते हैं, अखिलेश जी जो निर्णय करेंगे, जो सबके हित में सरपरी करेंगे। अखिलेश जी बहुत ही खुद ही समझदार हैं। और अखिलेश जी ने जो बारी से कहा है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के न मेंबर हैं, न सदस्य हैं, और न उनसे कोई राय लेता है कांग्रेस के लोग। फिर भी अब वो सड़क पे और बयान अपने दिए जा रहे हैं। तो बाद में आपने देखा भी होगा कि उन लोगों ने माफ़ी भी मांगा है। और जहाँ तक उम्मीद है कि अखिलेश जी की बातों को सही ठहराया है, तो अखिलेश जी अपने रास्ते पे सही हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 80 में 80 चुनाव हम लोग जीतेंगे।
इस पूरे मामले में अभी तक राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं का या फिर आप के जो सुप्रीम है नीतीश जी का अभी तक कुछ पक्ष नहीं आया है। जी, अब बड़े नेता पक्ष थोड़े बोलने जाएंगे। बड़े नेता अखिलेश भी है। बड़े नेता अखिलेश जी है, चूँकि अखिलेश जी का वो समाजवादी पार्टी के जो मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तर की टीम थी, समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ में मीटिंग किया था। उस मीटिंग में थोड़ा सा अंतर हुआ, तो जिसके लिए जो परिणाम अब सामने आ रहे थे उससे 2024 में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बड़े नेता कभी भी बड़ी बात सोचता है। हम लोग का एक ही सूत्र है और एक ही मिशन है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सफाया करना, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ये सब छोटी मोटी बातों का हमारे बड़े नेता न कभी ध्यान दिए हैं और न देते हैं। तो ये माना जाए कि यूपी का केंद्र का जो शासन है वो यूपी से होकर जाता है, तो 80 लोकसभा सीटों पे सपा कांग्रेस के साथ लड़ेगी। आपको बिहार में 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, 40 में 40 जीत रहा है। यूपी में 80 में हम लोगों की लीडिंग पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। जो हमारे नेता नीतीश जी ने पहले भी किया, अखिलेश जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का चुनाव संचालन लोकसभा 24 का होगा। तो हम जहां तक समझते हैं कि अखिलेश जी का निर्णय इंडिया गठबंधन की तरफ सरपरी होगा, जो सभी का ध्यान देते हुए और सभी को एडजस्ट करते हुए सीटों का बंटवारा कराएंगे, ताकि हम लोग को चुनाव 80-80 जीतना है, न कि चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने के लिए बिहार से बिगुल बच चुका है और उत्तर प्रदेश के रास्ते जा करके और दिल्ली में इंडिया गठबंधन झंडा फहराएगा। बात इंडिया की हो चुकी है, अब इंडिया की भी हो जाए। कल संजय निषाद ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव मैं अपने सिंबल पर लड़ना चाहता हूं। वहीं सुप्रिया पटेल भी बोली कि नहीं, अब मुझे लोकसभा सीटों में भाजपा जो है कि मुझे बढ़त दे। वहीं ओपी राजभर भी 2 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि गठबंधन में छत्रप नेताओं के तरीके से, जिस तरीके से उनकी मांग बढ़ती जा रही है, एनडीए गठबंधन में कुछ दरार दिख रहा है क्या आपको? आपको स्पष्ट दिख रहा है। एनडीए गठबंधन में हमने पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि एनडीए गठबंधन में 2024 अभी चुनाव आचार संहिता लगने दीजिए। आते आते जितने भी घटक दल सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के जिन तीनों दलों के नाम लिए हैं, हमारे बड़े नेता के संपर्क में हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत जल्दी ही एनडीए टूट के बिखरने के रास्ते पे है। आज एनडीए में एक भी घटक दल उनके साथ नहीं है। एनडीए क्या करता है आप देखें। जो एनडीए अभी पहले वाली एनडीए नहीं है, अटल जी आडवाणी जी के टाइम वाली। हमारे नेता आज भी नीतीश जी कहते हैं कि अटल जी और आडवाणी जी के टाइम वाली एनडीए नहीं है। आज तक 1998 से लेकर अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई। अब देखें, जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ तो बौखलाहट में, आनन फानन में बैठक शुरू कर दिए। और अभी जो है, जो आपने तीनों पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को और नाम आपने लिया है, तो हम जहाँ तक समझते हैं कि अभी उनको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। चुनाव आते आते वो सारी बातें जो है करीब आ जाएंगी, तो इंडिया मतलब एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। और हमारे इंडिया गठबंधन में उनका भी स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आएंगे तो उनको भी अच्छी सीट हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। बात आखिरी सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ है। पूर्वांचल में अंसारी बंधुओं का काफ़ी प्रभाव रहा है। ऐसे में अंसारी परिवार का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ रहा है, आपके समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। अंसारी परिवार से, आप चाहे मुख्तार हों चाहे अफजाल अंसारी हों, क्या उनका सहयोग आपको मिलेगा या फिर आप उनको सहयोग के दायरे में लाएंगे? क्योंकि चुनाव कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जीत की तरफ ही देखना है आपको, और उनका खासा प्रभाव है गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ जैसे जनपदों में। देखिए, इस विषय में बताना चाहेंगे। पूर्वांचल में आपको देखा जाए, वह परिवार पहले से स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है। हम लोग के नेता, समाजवादी नेता जो माननीय चंद्रशेखर जी हुआ करते थे, चंद्रशेखर जी ने बहुत पहले एक बार स्टेटमेंट दिया था कि क्या यही एक परिवार मिला है पीछे पड़ने के लिए। तो जो हिंदुस्तान के संविधान में नियम के तहत जो दोषी हो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं कि यह परिवार बहुत अच्छा था। अब कहीं कहीं कमी बेसी हर एक में निकलती है। अगर किसी के कहीं उस तरह की बात होती है तो उस पर हम कोई टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि पूरा हमारा हिंदुस्तान इंडिया गठबंधन के साथ है और पूर्वांचल में ख़ास तौर से भाई सभी लोग हैं, सभी के साथ मिल के काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को ये परिवार भी सपोर्ट करेगा। और जिसको कानून के दायरे में जो भी आता है वो कानून अपना काम करता रहता है।
उसमें कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं। जो होगा उचित निर्णय होता जाएगा समय समय पे। और हम लोग तो जानते हैं कि भाई यह सेनानी परिवार रहा है जिसके साथ हमेशा न्याय की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सेनानी परिवार कभी नहीं रहते हैं। ऐसे सेनानी परिवार नहीं रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अभिलेश सिंह जी। हालांकि इंडिया गठबंधन की दरारें एनडीए गठबंधन की दरारों के साथ मेल खाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है। क्या रिजल्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन 5 विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे तय हो जाएंगे कि इंडिया बनाम एनडीए में ताकत किसके हाथ है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ यानी विनय ज्ञानचंद के साथ और देखते रहें तहलका न्यूज़।